हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम 2026 में जो आपको जुलाई माह में होना है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो हिंदी के आपके जो टॉपिक वाइज जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। जैसे आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस हैं, आपके लिंग और वचन से, कारक और शब्दभेद, हर एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। आप देखेंगे एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको इसी तरह प्रश्न आपको मिलेंगे, और जो PYQ क्वेश्चंस हैं उसमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे कहूँगा कि आपको लास्ट तक इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट तक आप सॉल्व करेंगे तभी आपको मालूम है कि आपको किस टॉपिक में समस्या हो रही है और किस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की आपको ज़रूरत है। इसलिए ये आपका टेस्ट पेपर है, आप लोग सभी को इस टेस्ट पेपर ज्वाइन करना है और लास्ट तक ज्वाइन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टेस्ट पेपर को आप ज्वाइन करने से आप प्रेशर हैंडल और क्विक रिस्पॉन्स प्रश्न को देखकर बिल्कुल आप ये लोग सीख जाएंगे और प्रेशर हैंडल कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपका टेस्ट के में है, पूछा गया आपका नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के आपके पर्यायवाची हैं। फर्स्ट ऑप्शन से आपका उपवन, बी ऑप्शन से आपका उत्कर्ष, सी ऑप्शन से आपका अंबर और डी ऑप्शन से आपका कमल। राइट आंसर का जवाब देना है नलिन और राजीव। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को राइट आंसर देना है। आपके ये पर्यायवाची शब्द आपके हैं, कमल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया आपका पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और पूर्व और उत्तर के बीच में जो आपकी दिशा है उसको हम लोग क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ईशान बोलते हैं, बी ऑप्शन आपका वायव्य बोलते हैं, सी ऑप्शन आपका आग्नेय बोलते हैं और डी ऑप्शन आपका नैत्रेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वायव्य किसको बोलते हैं, तो वायव्य आपको बोलते हैं पश्चिम, क्या पश्चिम और उत्तर के बीच में, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं। आग्नेय देख लेते हैं कि आग्नेय किसको बोलते हैं। आग्नेय आपका बोलते हैं पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, आपका ईस्ट लिख दे रहे हैं और आपका साउथ लिख दे रहे हैं कि दिशा के बीच की दिशा को आपके आग्नेय बोलते हैं। और आपका नैत्रेय बोलते हैं पश्चिम और दक्षिण, क्या आपका पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को आपको क्या बोलते हैं, नैत्रेय बोलते हैं। तो आपको ये चारों जो ऑप्शंस हैं बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ईशान बोलते हैं पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपका किस विकल्प में शब्द, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। मतलब क्या, ये जो श्रुति सम मतलब है, जिनका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे, उच्चारण करेंगे, एक जैसे ही समझ में आएंगे। फिर उनका अर्थ दिया गया, आपको बताना है क्या दो शब्द हैं, उनका अर्थ किस विकल्प में आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया गया है दो शब्द आपके प्रकृत और प्राकृत, एक का अर्थ है भाषा, दूसरा का अर्थ है यथार्थ। इसी तरह आपका शशधर और शशिधर, एक का अर्थ है चांद, दूसरे का शिव। आपका वर्ण और वर्ण, एक का अर्थ है रंग, दूसरे घाव और दिस आपका फोर्थ ऑप्शन से विष और विष, एक का मतलब है धन, दूसरे का जहर। कौन से ऑप्शन में आपका सही है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, शशधर और शशिधर। एक शशधर मतलब क्या होता है, चांद, और शशिधर मतलब क्या होता है, आपका शिव होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बी 10 बजने को 15 मिनट हैं, सी दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, डी है लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। ऐसे प्रश्नों को जब भी आप पढ़ें तो उच्चारण जरूर करें। उच्चारण में आपको जो लिंग से संबंधित जो समस्याएं हैं या लिंग से संबंधित जो सेंटेंस आपका कहाँ जा रहा है या बोलने में कैसा लग रहा है, इसको आप लोग बिल्कुल 100% सही करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। आपका सी विकल्प है, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपके लिंग और वचन से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से पूछा गया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। फर्स्ट आपका है पराधीनता, बी आपका है मुद्रिका, सी ऑप्शन आपका अजवाइन, डी ऑप्शन आपका विहार। कौन सा पुल्लिंग आपका शब्द है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।
आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग आपका शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, विहार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? किसका प्रयोग आपका एक वचन में होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्राण, बी आपके दर्शन, सी आपका सोना और डी ऑप्शन आपका हस्ताक्षर। किसका प्रयोग आपका एक वचन में होता है सदैव? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सोने का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जबकि आपके प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर इनका प्रयोग हमेशा आपका बहुवचन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है आपको बताना है। हे ईश्वर दया करो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट संबोधन कारक, बी आपका संप्रदान कारक, सी आपका करण कारक, डी आपका कर्म कारक। हम लोगों ने बात की थी, कारक को अच्छे से डिस्कस किया है। हे ईश्वर आपका है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, संबोधन कारक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? फर्स्ट जलधि, बी आपका ताप, सी आपका है शांति और डी आपका काज। कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा काज, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर, काज बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, आपका एक शब्द आपका दिया गया है जिसमें आपको उपसर्ग बताना है और शब्द आपका है अभिभाषण, शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभ, ऑप्शन नंबर बी आपका अभी, ऑप्शन नंबर सी आ और ऑप्शन नंबर डी आपका अभी। अभिभाषण शब्द में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अभी। आपको बताना है कौन सा समास है। शब्द आपका रक्त रंजित, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी आपका द्विगु समास। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, रक्त से रंजित तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, पूछा गया आपका क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के ये आपको उदाहरण, मतलब क्यों, कब और कौन किस सर्वनाम के ये उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, सी आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो सर्वनाम आप देख रहे हैं क्यों, कब, कौन, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। फर्स्ट आपका मदिरा प्लस लय, बी ऑप्शन आपका मंदिर प्लस आलय, सी ऑप्शन आपका मदिरा प्लस अलय, डी ऑप्शन मदिरा प्लस आलय। मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मदिरा प्लस आलय। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया आपको अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट निर्देशन चिन्ह से, बी आपका योजक चिन्ह से और सी आपका है सी आपका कोष्ठक चिन्ह से, डी आपका उद्धरण चिन्ह से। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को आपको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी समुच्चय बोधक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति बोधक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। किसका आपका है आंसर देना है? सतसई शब्द में, सतसई शब्द में आपका जो विशेषण है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समुच्चय बोधक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? फर्स्ट है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, बी ऑप्शन नाम धातु क्रिया, सी आपकी संयुक्त क्रिया, डी ऑप्शन आपका पूर्वकालिक क्रिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई कार्य किसी से करवाया जाता है तो आप क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आहट, बी आपका चिल्ला, सी ऑप्शन हट, डी ऑप्शन ची। प्रत्यय बताना आपको चिल्लाहट शब्द में। सबसे पहले ऐसे जब प्रत्यय आते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन करना रहता है और बिल्कुल आपको सही आंसर आपको मिल जाएगा। आपका राइट आंसर है चिल्लाहट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आहट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में
कौन सा आपका वाच्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर सी आपका भाववाच्य और ऑप्शन नंबर डी आपका कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राम अभी सोएगा। राम अभी सोएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कृतवाच्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तिल का तार बनाना। मुहावरे का आपका अर्थ है साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। बी ऑप्शन से धाक बैठाना, सी ऑप्शन से आक्रमण करना, डी ऑप्शन से व्यर्थ काम करना। तिल का तार बनाना हम लोग बातचीत में प्रयोग करते हैं मुहावरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने विलोम शब्द से संबंधित है। आपका परोक्ष का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? आपका दृष्ट हो जाएगा, बी आपका स्थूल हो जाएगा, सी आपका अपरोक्ष हो जाएगा, डी आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष का विलोम शब्द, तो विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष का परोक्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का कौन सा अर्थ है आपको बताना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया जान चली जाए पर पैसा ना जाए, बी अत्याधिक कंजूस, सी आपका है पैसे का बहुत मोह होना, डी आपका ऑप्शन है पैसा ही माई बाप होना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। आपका राइट आंसर हो जाएगा अत्याधिक कंजूस होना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रोध किस रस का आपका स्थायी भाव है? क्रोध बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वीर रस का स्थायी भाव है, बी भयानक रस का स्थायी भाव है, सी रौद्र रस का स्थायी भाव है, डी आपका विवश रस का स्थायी भाव है। क्रोध, क्रोध आपका स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, रौद्र रस का। किसका? रौद्र रस का। वीर रस का स्थायी भाव आपका क्या है? उत्साह है। और आपका भयानक रस का स्थायी भाव आपका क्या है? भय है। और विवश आपका है, विवश का आपका स्थायी भाव है आपका जो गुस्सा। क्या? जो गुस्सा, जो गुस्सा या आपका घृणा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है आपके सोल्टा। क्या सोल्टा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? फर्स्ट 16, बी आपके 11, सी ऑप्शन आपके 13, डी ऑप्शन आपके 10। सोल्टा में, सोल्टा बताना है। सोल्टा की हम लोग बात करते हैं सोल्टा के पहले और आपका तीसरे चरण, फिर देखते हैं हम लोग दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोल्टा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13 मात्राएं होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है आपको किस अलंकार में, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? फर्स्ट यमक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी आपका श्लेष। राइट आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपकी बी इज़ द राइट आंसर, उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? फर्स्ट हिस्सा, बी ब्याज, सी बांटना, डी भागना। भाग अनेकार्थी शब्द हैं भाग के, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग मतलब हिस्सा भी होता है, बांटना भी होता है, भागना भी होता है, लेकिन ब्याज नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है आपका वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का आपको काल पहचानना है। ये क्या आसन भूत काल है या आपके पूर्ण वर्तमान काल है? बी ऑप्शन आपका समान वर्तमान काल है, सी आपका संदिग्ध वर्तमान काल है, डी आपका पूर्ण भूतकाल है। वह बाजार जा चुका है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर का जवाब देना है। वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है मतलब आपका जो काम है हो चुका है, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, पूर्ण भूतकाल आपका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया आपकी मीराबाई किसकी शिष्या थी? फर्स्ट संत एकनाथ की, बी ऑप्शन संत तुकाराम की, सी ऑप्शन है संत रैदास की, डी ऑप्शन है संत आपकी नामदेव की। क्या हो जाएगा? मीरा दास किसकी शिष्या थी? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मीराबाई आपकी शिष्या थी संत रैदास की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कौन सी भाषा, क्या कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? फर्स्ट अवधी, बी भोजपुरी, डी बांगरू, डी आपकी राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है।
तो आपके जो राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से आपके भाग आपका संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर सी आपकी बांगड़ू। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी आती हैं? आपकी खड़ी बोली आती है, आपकी खड़ी बोली, आपकी जो हरियाणवी भाषा है वो आपकी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। फिर आपकी ब्रजभाषा भी आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर आपकी कन्नौजी और बुंदेली, कन्नौजी और हम लोग बुंदेली को भी देखते हैं, ये भाषाएं भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट निषेधवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी आपका विधिबोधक। क्या हो जाएगा राष्ट्र आपका राइट आंसर? नहीं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है आपसे, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है? समुद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है वैराग्य, ऑप्शन नंबर बी रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी भोर, ऑप्शन नंबर डी आपका भव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द, समुद्र शब्द का आपका पर्यायवाची हो जाएगा रत्नाकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अब आपको दो शब्द दिए गए मेघ और मेद, एक इनका प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा है, आपको बताना है कि शब्द का सही अर्थभेद क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है यज्ञ और जल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यज्ञ और बादल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बादल और जीवन, ऑप्शन नंबर डी में बादल और यज्ञ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघ और मेद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। एक मेघ का अर्थ होता है शुरुआत का बादल और सेकंड का यज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, स्त्री जो अभिनय करती है वह वाक्यांश के लिए एक शब्द। फर्स्ट नायिका, बी गायिका, सी अभिनेत्री, डी नर्तकी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्त्री जो अभिनय करती है कहलाती है आपकी अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? फर्स्ट रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, सी आपका महादेवी वर्मा, डी आपका प्रेमचंद। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? मानसरोवर। मानसरोवर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी रचनाओं का जो संग्रह है ये आपका है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। आपके सामने चार विकल्प हैं। गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई, बी कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, सी कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, डी तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। अशुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। इसका मतलब इसमें शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। आप ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका जो सही सेंटेंस बन जाएगा, तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका गलत है। आप में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए गए। सांप को क्या बोलते हैं? सापिन बोलते हैं स्त्रीलिंग, तनुज का तनुजा, चूहा का चूहिया और बनिया का बनियाइन बोलते हैं। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बनिया को बनियाइन नहीं कहते हैं, इसका जो वर्तनी है वर्तनी आपकी गलत है, इसको क्या कहेंगे? आपकी बनियाइन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, वधु शब्द का बहुवचन आपका क्या होगा। वधु का वधुए होगा, बी वधुएं होगा, सी वधुएं और डी आपका वधुए। वधु शब्द का बहुवचन आपको बताना है। वधु शब्द का बहुवचन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वधुएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है बताना है। कारण कारक, बी ऑप्शन अपादान कारक, सी ऑप्शन संपादान कारक, डी ऑप्शन संबंध कारक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर, संपादान कारक। संपादान कारक को के लिए तो आपका हो जाएगा जो आपका हाईलाइट रेखांकित शब्द है वो आपका को है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, संपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी मेथिका, ऑप्शन नंबर सी उल्लू, ऑप्शन नंबर डी वानर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तद्भव शब्द को आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका
तद्भव है। तद्भव आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर उल्लू। उल्लू शब्द आपका तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? फर्स्ट सांवला, बी आपका सूक्ष्म, सी ऑप्शन आपका सींग, डी ऑप्शन आपका सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा तत्सम है? आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर शुष्क। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पर्यायवाची शब्द है आपका, तो आपको बताना है चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौमुदी ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर बी ज्योत्सना ललना, ऑप्शन नंबर सी चंद्रिका चंद्रहास, ऑप्शन नंबर डी कौमुदी और मंदाकिनी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द। तो चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर कौमुदी और ज्योत्सना। नेक्स्ट प्रश्न आपका के सामने, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक आपका सर्वनाम क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट या, बी आपका कौन, सी आपका क्या, डी ऑप्शन आपका कुछ। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? निश्चयवाचक सर्वनाम, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम आपको हो जाएगा या होगा, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कवीश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? कवीश्वर, कवि प्लस अश्वर, बी कवि प्लस ईश्वर, सी ऑप्शन कवि प्लस स्वर और कवि प्लस ईश्वर। कवीश्वर शब्द का आपका संधि विच्छेद आपका सही क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कवीश्वर शब्द का आपका सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कवि प्लस ईश्वर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्या कोई तारे गिन सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोष्ठक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी अर्धविराम चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी निर्देशक चिन्ह। आपको बताना ये कौन सा चिन्ह है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्या कोई तारे गिन सकता है? ये चिन्ह लगा है आपका, ये चिन्ह कौन सा आपका चिन्ह है? कोष्ठक चिन्ह, अर्धविराम, प्रश्न सूचक या निर्देशक चिन्ह। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो चिन्ह है ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है आपसे, ईमानदार शब्द में कौन सा आपका विशेषण है? फर्स्ट गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। ईमानदार शब्द में आपका विशेषण है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट वह छत पर गया, बी ऑप्शन है राम मंदिर अयोध्या में बना है, सी ऑप्शन है हाथी सो रहा था, डी ऑप्शन है रमेश ने खिलौने खरीदे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से सकर्मक क्रिया का आपका उदाहरण क्या है? राम ने, सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपका हो जाएगा रमेश ने खिलौने खरीदे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया आपके किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, वी वेद पुराण, तो वेद और पुराण, सी आपका नव निधि, 9 प्रकार की नदियाँ, देह लता, लता रूपी देह। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, इसमें समास विग्रह आपका सही नहीं हुआ। इसमें 9 निधि का मतलब आपका हो जाएगा क्या? 9 निधियों का समूह, आपका 9 निधियों का आपका समूह आपका हो जाएगा। तो इसमें जो दिया गया है समास विग्रह वो सही नहीं है। आकर्षण का विलोम शब्द आपका क्या है? अनाकर्षण, बी आपका दुराकर्षण, सी आपका पराकर्षण, डी आपका विकर्षण। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? आकर्षण। आकर्षण का आपका हो जाएगा, सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर विकर्षण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लोकोक्ति है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को लास्ट तक जुड़ना है। और जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकें। सब और विपत्ति का होना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? एक अनार 100 बीमार, फर्स्ट आगे कुआं पीछे खाई, सी एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, डी है ऊँट के मुंह में जीरा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सब और विपत्ति का होना। आपका राइट आंसर हो जाएगा आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक, जुगुस्सा, निर्वेद और क्रोध। शांत रस का स्थायी भाव क्या है?
आपका राइट आंसर हो जाएगा शांति रस का आपका स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है आपसे, शिल्पगत, क्या शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद आपका क्या है? फर्स्ट सोल्टा, बी रोला, सी बैरवे, डी चौपाई। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा आपका छंद क्या है? आपका राइट आंसर है, दोहे का उल्टा आपका हो जाएगा सोल्टा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में अलंकार आपका क्या है? यमक अलंकार है, बी श्लेष अलंकार है, सी विपित्सा अलंकार है, डी आपका अनुपास अलंकार है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जहाँ एक शब्द एक की बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो आप उसको बोलते हैं श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से समृद्ध नहीं है? फर्स्ट आपका भिन्नता, बी प्रकार, सी आपका मूल और डी आपका रहस्य। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भेद का, ऑप्शन नंबर सी, मूल आपका संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? फर्स्ट तात्कालिक वर्तमान काल, बी समान वर्तमान काल, सी संदिग्ध वर्तमान काल, डी समान भूतकाल। क्या हो जाएगा आपका? गाय मीठा दूध देती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, समान वर्तमान काल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपके, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? फर्स्ट भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी इनमें से कोई नहीं, डी कृतवाच्य। क्या हो जाएगा? उमा से पढ़ा नहीं जाता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना सभी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, भाववाच्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ असर न होना, बी बहुत दुख होना, सी आपका बदनाम करना, डी हिम्मत टूट जाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान पर जूं न रेंगना। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुछ असर न होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? फर्स्ट मृषण, बी कोमल, सी कूल, डी आपका मुलायम। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में देना है। मृदु आपका जो राइट आंसर है, मृदु शब्द के पर्यायवाची शब्द आपका जो नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, कूल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शब्द युग में दिन और दिन का सही अर्थ आपका क्या है? आपका अमीर और दिवस, बी दिवस और अमीर, सी आपका दिवस और गरीब, डी आपका गरीब और दिवस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर है, दिन मतलब दिवस और दिन मतलब गरीब। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, आँखों के सामने, आँखों के सामने वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर प्रत्येक, ऑप्शन नंबर बी आपका परोक्ष, ऑप्शन नंबर सी प्रारूपता, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष। आँखों के सामने आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? फर्स्ट प्रेमचंद, डी आपका सुमित्रानंदन पंत, सी आपका मैथिली शरण गुप्त, डी ऑप्शन आपका हरिऔध। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पंचवटी। तो पंचवटी ये जो आपकी जो रचना है ये आपकी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बात पूछा गया आपसे, निर्जा, क्या निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? फर्स्ट आपकी तुलसीदास, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी चंदन बरदाई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्जा की बात हो रही है तो निर्जा आपकी जो रचना है ये आपकी है महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? संस्कृत, बी बिहारी, सी अपभ्रंश, डी आपकी द्रविड़। हिंदी भाषा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी आपकी बिल्कुल राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस ये जो प्रश्न है हमने सभी टॉपिक से प्रश्न लेने की पूर्णतः कोशिश की है कि आपके जो सभी टॉपिक हैं वो आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए और कोई भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो। आपका चाहे हिंदी साहित्य हो, प्रत्यय हो, संधि हो, अलंकार हो,
और शुद्धिवर्ध हो, सभी टॉपिक से लेने की कोशिश की है। आपसे कहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना है, जो भी टॉपिक समझ में ना आए उसको पिन करना है, जिससे उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया जा सके, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। और आपसे कहूँगा कि जो भाई बहन फर्स्ट टाइम अपने परिवार के चैनल से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी प्रकार आपसे कहूँगा आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्लास आपकी हैं। आपकी इन्वायरमेंट की PYQ क्वेश्चंस हैं, इन्वायरमेंट के आपके टॉपिक से संबंधित आपके लेक्चर हैं, उसके बाद में आपके हिंदी से संबंधित भी आपकी क्लासेस हैं और मनोविज्ञान से संबंधित क्लासेस हैं और काफ़ी सारी PYQs की आपकी लिस्ट है। वहाँ पे आप देख के आपको जो भी टॉपिक नहीं आ रहा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप लोग टेट में पास नहीं होना है, बेहतर अंक लाने हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य पास होना नहीं है, बेहतर अंक लाना आपका उद्देश्य है। ऐसा आप लोग बिल्कुल करिए और आपसे कहूँगा कि आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।